परे है, अंतर्यामी है। आप ही प्रकाशवान है, जिससे ये जीवात्मा दैवी अप्रकट रूप और त्रिगुणमयी माया को जो आप ही प्रकट हुई है, उसको अपनी लीला करके प्राप्त हुआ है। ज्ञान छिपाने वाली, गुणों से अनेक प्रकार की विचित्र प्रजा को रचने वाली माया को देखकर यह पुरुष ज्ञान चेष्टा से मोहित हो अपने स्वरूप को भूल जाता है। पुरुष साक्षी मात्र है, इसी से अकर्ता है। कर्ता आनंद घन तथा ईश्वर ही है। सब कुछ करने वाला भगवान ही है। इसके उसी कर्तव्यमान से कर्म बंधन होता है और उसी को भोगों में पराधीनता होती है। पुरुष को कार्य कारण कर्ता इनका रूप हो जाने के कारण प्रकृति है, और प्रकृति से परे जो पुरुष है उसी को कारण माना जाता है। यह सुनकर प्रकृति और पुरुष का जो लक्षण है उसको भगवान कहते हैं कि जिसको प्रधान तत्व कहते हैं, उसको प्रकृति जानो। और प्रकृति सात्विक तीनों गुणों से संपन्न रहती है और अव्यक्त है। 24 तत्वों का समूह प्रधानिक ब्रह्मा कहलाता है। भूम जल अग्नि वायु आकाश पंचमहाभूत, गंध रस रूप स्पर्श पंच तत्मात्र, श्रोत त्वचा नेत्र जिह्वा नासिका वाणी हाथ पांव लिंग गुदा 10 इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 सगुण ब्रह्म हैं। जो काल है वह माया की अवस्था 25वां तत्व है। कितने ही परमेश्वर के प्रभाव को काल कहते हैं, जिसका भय माया के वश हुए पुरुषों को प्राप्त होता है। हे माता, जिसमें तीनों गुण समान रूप से रहते हैं, जो वह भगवान कहलाता है। भगवान सबसे भीतर विराजमान है। जो बाहर विराजमान है वही भगवान काल कहलाता है। जब भगवान ने विकार को प्राप्त हुए धर्म की अभिव्यक्ति स्थान रूप प्रकृति से अपना चिदाभास वीर स्थापित किया, तब उस माया को हिरण्मय महत्व उत्पन्न हुआ। तब उस महत्व ने अपने तेज को पान कर लिया। तब काल धर्म गुण के साथ जगदादि परमात्मा से तत्वों में प्रवेश किया। परमेश्वर के प्रवेश होने से तत्वों का समूह क्षोभ को प्राप्त होकर इकट्ठा हुआ। इससे अचेतन अखंड उत्पन्न हो गया। उस हिरण्मय अंडकोश में परमेश्वर ने प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति को अनेक छिद्र रूप में प्रकट किया। पुरुष क्षेत्र में परमात्मा के योग से उत्पन्न हुई बुद्धि से तथा भक्ति और वैराग्य ज्ञान से ध्यान करे।